और अब आपको रूस यूक्रेन युद्ध पर ताजा अपडेट देते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को देश के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स के अभ्यासों की दूर से निगरानी करते देखा गया, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के प्रक्षेपण भी शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि परमाणु हमला होने की स्थिति में दुश्मनों पर बड़े पैमाने पर परमाणु हमला करने का अभ्यास किया गया। न्यू स्टार्ट आर्म्स ट्रीटी की शर्तों के तहत अमेरिका को ड्रिल के बारे में अवगत कराया गया था। ये अभ्यास रूस पश्चिम तनाव और क्रेमलिन की चेतावनी की पृष्ठभूमि में आता है कि एक डर्टी बम को विस्फोट करने के लिए एक कथित यूक्रेनी साजिश की चेतावनी दी गई है। हालांकि वेस्ट ने रूसी आरोपों को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि मॉस्को ने यूक्रेन के क्षेत्र में हमले करने के लिए 400 से ज्यादा ईरानी ड्रोन्स का यूज किया है। युद्धग्रस्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के अनुसार करीब 400 ईरानी निर्मित ड्रोन्स का इस्तेमाल कई विस्फोटों में किया गया था, जिन्होंने राजधानी कीव को हिलाकर रख दिया और बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाया। तेहरान और मॉस्को के बीच बढ़ते संबंधों के बावजूद ईरान ने रूस को किसी भी हथियार की सप्लाई से इनकार किया है। आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव में 17 अक्टूबर को कामिकेज ड्रोन द्वारा कई हमले किए गए थे। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से कई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया है। और मेरे सहयोगी सृंजॉय इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो सृंजॉय, देखा जाए जिस तरीके से रूस की ओर से अभ्यास किया जा रहा है, न्यूक्लियर ड्रिल्स की जा रही हैं, उस पर वेस्ट ने आपत्ति लगातार जताई है। हाँ, देखिए दो बात है यहाँ। एक है ये ईरानियन कामिकाज़ी ड्रोन के बारे। ये कामिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल किया है रशिया और बहुत ही इफेक्टिव है ये कामिकाज़ी ड्रोन। ये छोड़ के भी जो न्यूक्लियर ड्रिल्स किए हैं, ये दिखाई दे रहा है बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि देखिए 1945 के बाद कोई कभी न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो एक दो बात आ रहा है, रशिया कह रही है यूक्रेन डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है, और सबका पता है रशिया का पास जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो विश्व में सबसे बड़ा है। और इन एनी टाइम ये बड़ा न्यूक्लियर वेपन, ये शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन, बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन, ये सब रशिया के पास है। तो ये न्यूक्लियर ड्रिल रशिया किए हैं। This has been taken very seriously by the West. अब देखने पड़ेगा क्या आगे बढ़ता है, क्योंकि this is a very serious development. क्योंकि मैं जो कहा आपको 1945 अगस्त के बाद कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कभी कभी लग रहा था होगा, मान लीजिए 62 साल में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम में, लेकिन वो हुआ। जी बिल्कुल। तो बड़ा आरोप लगाया है जेलेंस्की ने कि रूस जो है वो ईरानियन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।